नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। आज मैं जो स्टॉक बताने जा रहा हूं वो रिसर्च बेस्ड है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक रंग लाएगा, इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये स्टॉक बहुत बड़ा बनेगा, ये बहुत रिटर्न देने में कामयाब रहे। इस स्टॉक को यदि आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं और हर गिरावट में 5-5 जोड़ते हैं तो आप माला माल भी हो। इन स्टॉक्स में मैंने रिसर्च रिपोर्ट जारी करी है। वो स्टॉक निश्चित रूप अभी वर्तमान में केमिकल सेक्टर के विगत 1-1.5 साल से स्टॉक वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा अपेक्षा थी, लेकिन ये स्टॉक जो मैं आप बताने जा रहा हूँ आउट परफॉर्म कर रहा है और सारे अनुमानों तेजी से भाग रहा है। 6 महीने में 85% रिटर्न, 1 महीने में 54% रिटर्न, 1 साल में 191% रिटर्न, 5 साल में 352% रिटर्न की ये रिटर्न का चला है वो जारी रहेगा। 2004 में 34 रुपये मात्र का ये स्टॉक था और हमेशा इसमें मेनली ब्रेकआउट 30 मार्च 2023 को आया है 296 रुपये से 1474 रुपये। बहुत कम अवधि में पहुंच गया है। ये ऐसा ब्रेकआउट है इसमें जो रुकने वाला नहीं है। 20-20, 15-15% एकदम से लगा रहा है ये स्टॉक। 22 मार्च 2024 के बाद कंपनी की 8 तारीख को एक बैठक होने वाली है। प्रस्ताव उसमें आएगा 8 अगस्त को, जिसमें एजेंडा है कि कंपनी के 10 रुपये के जो शेयर हैं उनको सब डिवीज़न करने या स्प्लिट करने पर कंपनी विचार करेगी और ऐसी आशा है कि इसमें सब डिवीज़न का प्रस्ताव आ सकता है या स्प्लिट का प्रस्ताव आ सकता है। ये स्टॉक कॉर्पोरेट एक्शन में चल रहा है। ऐसी कंपनी है डाइवर्सिफाइड जो रिसाइकलिंग का काम करती है। लीड, प्लास्टिक, कॉपर और एल्यूमिनियम में 3 धातु इसमें लीड, कॉपर और एल्यूमिनियम बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महंगी मानी जाती हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, प्रोडक्ट है। लीड में ये कंपनी 1,32,000 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी की वस्तुएं बनाती है, जिसमें 85% खरीदी प्रोक्योरमेंट विदेश से आयात करती है और 15% इंडिया से लेती है और बिक्री करती है। 56% एक्सपोर्ट करती है, 44% घरेलू बेचती है। लीड में बैटरी और अदर बैटरी ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी। प्लास्टिक की कैपेसिटी 9,000 मेट्रिक टन पर एनम है, जो 50% हिस्सा है। विदेश से आयात 50%, घरेलू खरीद 50% और बेचना 100% इंडिया में बेचती है। इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल कंपनीज को बेचती है, अप्लायंस कंपनी को बेचती है, फर्नीचर को, पेंट को, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक्स को। कॉपर में 6,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है, 95% आयात है, 5% घरेलू खरीदती है, 80% विदेश में बेचती है, 20% इंडिया में बेचती है। टारगेट इंडस्ट्री है कॉपर बायर और अदर कॉपर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियों को बेचना। एल्यूमिनियम में 12,000 मेट्रिक टन का पर एनम का 1 साल का काम है, जिसमें 100% एल्यूमिनियम विदेश से आता है और 100% इंडिया में बिकता है और पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाता है। ये पहले रिसाइकलिंग का काम करती है अपनी फैक्ट्री में। विजन ही है कि रिसाइकलिंग कंपनी बनना चाहती है ये वर्ल्ड लेवल की, और इसका मिशन है कि 2028 तक ये कंपनी ग्लोबल लीडर बनना चाहती है रिसाइकलिंग के सेक्टर में। रूप से 4 ही वर्टिकल हैं इसके: लीड, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम। डाइवर्सिफिकेशन लिथियम आयन है और इसके पास रिसर्च और डेवलपमेंट की पूरी टीम है, टेक्निकल वर्कफोर्स है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस है
कंटिन्यूअस रूप से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है। 28 साल का एक्सपीरियंस है, 200 के प्लस पार्टनर हैं विश्व लेवल पर, अच्छी रेटिंग है क्रिसिल से, कई प्रकार के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। 15% की CAGR से रेवेन्यू चल रही है, 15% के CR से 10 साल से ईबीटा चल रहा है और 3 स्टार हाउस हैं। 28 साल में डिविडेंड और पे आउट भी बढ़िया दिया है। बोनस इशू किया था 28 सितंबर 2000 और उससे पहले 15 जनवरी 2007 को 1:10 में और 28 सितंबर 2022 को 1:1 रुपये के फेस वैल्यू पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11 की है, प्राइस बुक वैल्यू 5.23 का है, P 46.99 का है, थोड़ा ज़्यादा है, अर्थात 1 रुपये कमाने के लिए 46.99 इन्वेस्टर को भुगतान करने होंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशो कहलाता है ये। डाइवर्सिफाइड मेटल कंपनी है, बी ग्रुप में आती है। 1859 करोड़ का मार्केट कैप है, 1525 रुपये का हाई है, 378 रुपये का लो है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 1 महीने में ही स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा है, 56-57 पर ही चला जा रहा है। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि परसों आई बड़ी गिरावट में भी स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, अर्थात खरीदार कंटिन्यू रूप से बने हुए हैं। इतना बढ़ने के बाद स्टॉक में करेक्शन देखना, अर्थात एक और उछाल स्टॉक लेने के लिए तैयार नजर आ रहा है। कंपनी लगभग डेप्ट खत्म कर चुकी है, अपना धीरे धीरे कम करते जा रही है। हालांकि प्रमोटर ने होल्डिंग थोड़ा सा कम करी है अपनी। सब कुछ होने के बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 का है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक रुकेगा नहीं। 444 करोड़ की आई है जून की, जो ईयर टू ईयर 37% बढ़ी है। नेट इनकम 13 करोड़ की आई है, नेट प्रॉफिट जो 215% बढ़ा है। और जब से रिजल्ट आया है स्टॉक 50% ऊपर भाग चुका है। EPS 9.92 का 181% बढ़ा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.91 130% बढ़ा ईयर टू ईयर। मोटर की है, पब्लिक की हिस्सेदारी 54% है, FII की 0.02%। भी ये स्टॉक उछल सकता है और उसके बाद भी उछल सकता है। इसमें 30 करोड़ रुपए लगा चुकी है Q1 FY25 में और 50 करोड़ रुपए के आसपास और लगाने वाली है FY25 में आने वाले मंथ्स में। डेवलपमेंट में इनके पास पूरी फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है और ये ध्यान दिया जाता है कि कौन से नए प्रोडक्ट को। स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू में 445 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जो 37% बढ़ी है, 76% बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 216% की वृद्धि ईयर टू ईयर हुई है। इन्हीं आंकड़ों की वजह से स्टॉक को बल मिला। सप्लाई चेन स्ट्रेंथ अगर देखते हैं तो रिकॉग्नाइज वैल्यू सप्लायर हैं इनके पास, सप्लाई करते हैं जो इनको देते हैं। CNG ग्लोबल बैटरी है, होंडई, संगवू, सॉलिड है, JGI है, टाटा बैटरीज है, कोर इंटरनेशनल है, हैंडबुक एंड कंपनी है, TVS मोटर है, 3K बैटरी है, हनवा कंपनी लिमिटेड है, HK, पैनासोनिक है। मुद्रा गुजरात में इनकी एक का काम है, मुद्रा गुजरात में इनका काम है। ये हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, बड़ा काम तमिलनाडु में इनके पास मेनली। गुजरात डेप्ट रेशो 0.18 का है मात्र। ये प्योर लीड बनाती है, लीड में लीड अलॉयज बनाती है, लीड एंटीमोनी अलॉयज बनाती है, लीड मास्टर अलॉयज, इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग प्लास्टिक ग्रेनुअल्स बनाती है, जिसमें ABS, HDP, LDP, PC, PPHP, नायलॉन 6x66। कॉपर में क्लोव बनाती है, कोबरा बनाती है, मिल बैटरी बनाती है, ग्रीस मिल बैटरी बनाती है, टिन मिल GIS स्टैंडर्ड
LM सीरीज, BS स्टैंडर्ड, टेलर्स मेड अलॉयज एज पर कस्टमर रिक्वायर। 30 तक का टारगेट है कि रेवेन्यू में 20% का CAGR रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 20% की प्लस की रहेगी।